तो ये है हमारे ठाकुर जी की ज्वेलरी बॉक्स। इस पे मैं वो वाली ज्वेलरी रखती हूँ जो बिल्कुल नई होती है ना सुंदर। और एक ये वाला भी है ऑरेंज कलर का। हम खोलते हैं दूसरे वाला खाना। और ग्रीन कलर में हमारे पास ये वाला है। तो ये है हमारे केशू के इयररिंग। केशू की ज्वेलरी इस वाले पिटारे में है। और एक ये वाला डब्बा है। राधे श्याम गाइस, तो आपका स्वागत है हमारे केशू के चैनल पे। तो आपको तो पता ही है वीडियो किस चीज के बारे में है। तो कई लोगों का ना कमेंट आ रहा था इंस्टाग्राम के उसमें कमेंट्स में कि आप अपने ठाकुर जी की ज्वेलरीज दिखाओ ज्वेलरीज दिखाओ। तो आज मैं उनकी ज्वेलरीज दिखाऊंगी सारी। तो 1 मिनट में लेके आती हूँ। तो ये है हमारे ठाकुर जी की ज्वेलरी बॉक्स। तो चलो एक एक करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले इस बॉक्स का हम ओपन करके दिखाते हैं आपको कि इसमें क्या क्या है ठाकुर जी का हमारा। तो सबसे पहले ये पैकेट। इस पे मैं वो वाली ज्वेलरी रखती हूँ जो बिल्कुल नई होती है और काली ना पड़े और बहुत सुंदर जैसे एड़ी वाली ज्वेलरीज होती है ना, वो वाली मैं इसमें डाल के रख देती हूँ। और सबसे पहले आप देखो इनकी ये ग्रीन कलर का नेकलेस। और ये काफी ज्यादा सुंदर है। और एक ये है हमारे श्री जी का नथ। और ये श्री जी कई बार पहन चुकी है हमारी। अभी थोड़ा थोड़ा सा काला होने लगा है ये देखो। बट ये ना काफी ज्यादा सुंदर है, पहन के बहुत सुंदर लगता है ये देखो। ये है हमारे श्री जी ठाकुर जी के इयररिंग्स। और ऐसे सेम मैं आपको दिखा देती हूँ जो ओपन है। देखो कितना सुंदर है ना। और इसी का ये नए वाला है। ऐसे मैंने बिल्कुल 4 जोड़े ला के रखे हुए हैं चारों के लिए। है ना सुंदर। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ हमारे श्री जी का टीका। और आपको पता ही है टीका कितना सुंदर लगता है। ये देखो लोटस वाला। हमारे दोनों श्री जी जो है ना, श्री जी और श्यामा जी, ये दोनों का ये थोड़ा सा सीधा हो जा। ये देखो है ना सुंदर। बहुत ही सुंदर है ये। उसके बाद है ये ग्रीन कलर का। देखो आप, ये भी काफी ज्यादा सुंदर है। और मैंने इसमें मोली पहले बांध के रख देती हूँ क्योंकि जब मैं रेडी कराने जाती हूँ ना और तब मुझे मोली नहीं मिल रही होती कई बार। तो इसलिए मैं इनका ऑलरेडी सारे जितने भी नेकलेस वगैरह होते हैं सब मैं डाल के रख देती हूँ। और ये भी चारों का अलग अलग है, 4 पीस। और ये बहुत सुंदर है देखो। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला तो आपने देख लिया। अब मैं दूसरा दिखाती हूँ आपको। और ये है कमरबंद मल्टी कलर में। और ये भी काफी ज्यादा प्यारा है देखो। और मैं आपको दिखाती हूँ हमारे ठाकुर जी के ये कमरबंद देखो। और एक ये वाला निकल गया है, कोई बात नहीं फिर भी मैं डाल देती हूँ, काफी सुंदर है। और एक और है इसी में दूसरे कलर में। और ये हमारे मधुमन का है देखो। और एक ये वाला भी है ऑरेंज कलर का देखो। बाकी जो आपने ऑरेंज कलर का देखा है उसमें ये गोल्डन कलर में भी है। ये देखो हम खोलते हैं दूसरे वाला खाना। इसमें हमारे ठाकुर जी के सारे कड़ूले। तो आपको एक एक करके सारे दिखाती हूँ। सबसे पहले ये गोल्डन कलर का देखो। ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो मैं पन्नी में इसलिए रखती हूँ ताकि ये ब्लैक ना हो। और ये काफी ज्यादा भारी भी है ये देखो। है ना सुंदर। इसको वापस इसी में डाल देते हैं वरना काला हो जाएगा बहुत जल्दी। उसके बाद है ये वाले। ये तो मैंने घर पे बनाया था, आपने देखा होगा राधाष्टमी पे। ये वाले और ये वाले। ये देखो ये घर पे ही बनाया था जब राधाष्टमी थी ना, तब मैंने इसकी रील भी अपलोड करी थी। और ये दोनों काफी ज्यादा सुंदर है देखो। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने मार्केट से खरीदी है। सबसे पहले ये ऑरेंज कलर का और ये येलो कलर का। अभी एक मिल नहीं रहा येलो कलर का, ये देखो। ये भी काफी ज्यादा सुंदर है। और मैं आपको दिखाती हूँ ये एड़ी वाले देखो। है ना ये भी सुंदर। और ग्रीन कलर में हमारे पास ये वाला है। और ये सारे मैं आपको जितने दिखा रही हूँ ना, सारे 4-4 पीस है। 4-4 पीस नहीं है, 4-4 जोड़े हैं। ये सारे 4-4 जोड़े हैं देखो। है ना सुंदर ये वाला। और एक ये काफी ज्यादा पुराना है और लेकिन ये ना मेरे को बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसको अभी तक किसी को दिया नहीं। ये बहुत सुंदर है देखो। है छोटा सा लेकिन बहुत सुंदर है। बाकी ये सिर्फ गोल्डन कलर में है। और ये ब्लू कलर का ये देखो। और ये लटकन वाला भी है।
इसके एक ही साइड लटकन आया था, दो साइड नहीं आया था। इधर इनके पास ज्यादातर ब्लू कलर की ही ज्वेलरी है, मैंने देखा है ना। और ये ग्रीन कलर का भी, ये सारे इनके कंगन हैं। और ये एक रेड कलर के फ्लावर में भी है, ये देखो। और अब मैं आपको दिखाऊंगी इनके कान के। तो ये है हमारे केशू के इयरिंग। आपने केशू के बहुत सारे वीडियोस में देखे होंगे ये वाले इयरिंग। और ये वाला ना बहुत ही कम मिलते हैं ऐसे टाइप के, तो ये मैंने दो जोड़े ला के रखे ताकि एक खराब हो तो दूसरा मैं पहना लूँ। और ये काफी ज्यादा सुंदर है, देखो। और बाकी एक ये वाला है, ये भी काफी सुंदर है ना। और बाकी चिपकाने वाले भी है, लड्डू को ही पहनाती हूँ मैं ज्यादातर, बाकी तो किसी के कान में आते नहीं ये वाले। ये देखो स्टिकर वाले, ये स्टिकर वाले इयरिंग्स है। इसके पीछे हम वो स्टिक लगा देते हैं, ग्लू स्टिक नहीं क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा। वो लगा के ना इसको ऐसे हम कान में से पहना देंगे ठाकुर जी को, देखो। और ये एक जोड़ा और है, वो ये वाला। हमारा पहला तो हो गया है, अब हम दूसरे वाला खोलते हैं। तो दूसरे वाले में है ये दो गोल्डन कलर की चंद्रिका, जो कि हमारी श्री जी की है। एक छोटी श्री जी की, एक बड़ी श्री जी की, देखो है ना सुंदर। ये मार्केट से लेके आई थी मैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारी श्री जी का मंगलसूत्र। और ये ना हमने इनका वहां से मंगाया था, मीशो से। और ये काफी सुंदर है और बिल्कुल परफेक्ट आता है इनको ना। हमारी श्री जी 8 नंबर की श्री जी हमारी, और उनको पूरा अच्छे से आ जाता है। तो अगर आपको भी चाहिए तो आप मीशो से मंगा लेना, बहुत ही सुंदर है, देखो। ये श्री जी की माथा पट्टी है जो कि बहुत ही सुंदर है। ये मल्टी कलर में है। जब मैं ज्यादा मल्टी कलर की ज्वेलरीज वगैरह मुझे पहनानी होती है तब मैं ये वाली माथा पट्टी पहनाती हूँ इनको। और उसके बाद बहुत ही सुंदर सी चीज है एक, वो है ये टीका। देखो कितना सुंदर है, ये देखो, है ना। ये जो हमारी श्री जी पहनती है बहुत सुंदर लगती है। इसकी चेन काफी लंबी है, आप पीछे तक ले जा सकते हो। ये देखो, ये सारे ना ऑफलाइन ही खरीदा है मैंने, ऑनलाइन तो बहुत ही कम चीजें हैं। मैं आपको बता दूंगी जो जो ऑनलाइन होगा, है ना सुंदर। सिंपल सा माथा पट्टी है इनका, ये देखो। इसमें चंद्रिका भी लगी हुई है। और एक चीज दिखाऊं, ये रहा एक और टीका। और ये काफी ज्यादा सुंदर है। फोकस ही नहीं कर रहा मेरा फोन, पता नहीं क्या हो गया इसको, ये देखो। और अब हम ये वाली ज्वेलरी दिखाते हैं आपको। इसको भी मैंने इसमें इसलिए रखा है ताकि ये काला ना पड़े। तो ये है हमारे लड्डू का हार। और ये ना मैंने किसी इंस्टाग्राम पेज से मंगवाया था, और काफी टाइम हो गया है, 1 डेढ़ साल हो गया। बट इन ज्वेलरी को अभी तक टच से मस नहीं हुआ। और ये काफी सुंदर है, देखो। बहुत ही सुंदर ज्वेलरी है ये। और ये ना मैंने आजकल देखा है मीशो में भी मिलने लग गया है, तो आप वहां से भी मंगा सकते हो। बट ये मैंने तो इंस्टाग्राम पेज से मंगाया था, और ये काफी सुंदर है, देखो। आपके पास भी जैसे हैवी ज्वेलरीज होती है ना, तो ये पैकेट्स आते हैं मीशो से। पैकेट्स मंगा के इसी में डाल के रख दो, ज्वेलरी बिल्कुल भी काली नहीं पड़ती है। और दूसरी है ये वाली, ये हमारी श्री जी की है। तो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया, अब हम दूसरा वाला खोलते हैं। दूसरे वाले में है सबसे पहले मेरे लड्डू का ये चश्मा। ये सिर्फ लड्डू का ही मिला है, बाकी किसी के साइज का नहीं मिला, तो लड्डू ही पहनता है ऐसे। ये वाली कुंदन वाली नेकलेस, उनको भी मैंने इस पैकेट में भर के रखा हुआ है। तो मैं एक पीस खोल के दिखा देती हूँ आपको। काफी सुंदर है ये भी। और ये ना पूरा गला भर जाता है। ये है कंठी हमारी श्री जी की। तो ये चारों के अलग अलग पीसेस, इसमें दो रखे हुए हैं और इसमें अलग अलग, ठीक है। और इस ये वाला भी हो गया, इसमें ज्यादा कुछ रखा नहीं हुआ। ये तो इनकी इनके ड्रेसेस के साथ आता है, कमर पे लगाने के लिए वही रखा हुआ है। और ये है, एक बार ना श्री जी ठाकुर जी का विवाह उत्सव हुआ था, तब मुझे ये मिला था। ये मैंने अभी तक संभाल के रखा हुआ है इस बैग में। और अब हम दूसरा वाला खोलेंगे। तो दूसरे में इनके हैं बाकी के जो हार है, वो सारे मैं आपको एक एक करके सारे दिखाती हूँ, 1 मिनट। हाँ, सबसे पहले ये मोती वाला। ये मैं तब धारण कराती हूँ जब बिल्कुल हल्का पोशाक घर में डालना होता है और बहुत ही गर्मी हो रही हो, तो ऐसे हल्की ज्वेलरीज तब के लिए मैं ला के रखती हूँ। ये रही एक मोतियों वाला। और ये है कुंदन वाला, आप देखो, ये भी काफी ज्यादा सुंदर है, देखो। ऐसे दो है हमारे पास। ये मोतियों वाला है, और ये काफी ज्यादा ना हैवी है, तो मैं इसको बहुत कम ही धारण कराती हूँ जब कोई फंक्शन वगैरह होता है तब। और बाकी ये रहे हार।
मैं आपको इसको जूम करके दिखाती हूँ। हाँ, ये देखो, ये भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। ये बिल्कुल प्योर कुंदन का, और मैं लाइट जलाऊंगी ना काफ़ी ज़्यादा शाइन करता है, बट अभी कर नहीं रहा कि मैं सनलाइट पे वीडियो बना रही हूँ। अभी इतनी सनलाइट रही भी नहीं, चला गया नेचुरल लाइट। और ये है कंठी, ठाकुर जी की और श्री जी की ये हार। ये भी आपने काफ़ी सारी वीडियोस में देखा होगा इनके। ये पहनते हैं हमारे श्री जी ठाकुर जी। और एक ये वाला है ब्लू कलर में, ये भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। और एक ये तो, ये पता है कहाँ से लाई थी? ये आया था बरसाना से, जब हम सीढ़ियाँ उतरते टाइम आ रहे थे तो मुझे ये वाला हार दिखा था। और ये काफ़ी सुंदर है, ऐसे मैं 4 लेकर के आई हूँ, देखो 2 छोटे और 2 थोड़े से बड़े, है ना सुंदर। और ये वाला हार, ये भी काफ़ी सुंदर है। आप इनके पास जितनी भी ज्वेलरी देखोगे ना, ज़्यादातर ग्रीन ब्लू और गोल्डन, बाकी और कोई कलर रखते ही नहीं है ये। एक ये है ग्रीन कलर में, येलो कलर में ये मोतियों वाला, ऐसे भी हमारे पास और भी है। एक ये रहा इनका हार। और जब मैंने वो वाला मंगलसूत्र मंगाया था, जो मैंने अभी आपको दिखाया ब्लैक कलर का, उसके साथ ये वाला भी आया था व्हाइट कलर में ना, देखो। अब मैं आपको दिखाती हूँ केशू की ज्वेलरीज। ये तो सारे श्री जी और ठाकुर जी की ज्वेलरीज थी हमारे। ये सारा ऐसे खिंड चुका है, अब इसको मुझे सेट भी करना है। केशू की ज्वेलरीज इस वाले पिटारे में है, तो चलो खोल के दिखाती हूँ मैं आपको। सबसे पहले मैं आपको केशू का हार दिखा देती हूँ एक। ये लोकल स्टोर से लेकर के आई थी मैं, गोल्डन व्हाइट कलर में, और ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, देखो आप। है एक ये वाला हार, ये मल्टी कलर में है, आपने इनको पहने हुए भी बहुत बार देखा होगा, और ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। ये है थोड़े से हल्के में लोटस पैटर्न में, ये काफ़ी ज़्यादा चल रहा था ना बीच में लोटस लोटस, तब लेकर के आई थी मैं, ये देखो। और एक ये मोतियों वाली माला है उसके पास, और एक ये रुद्राक्ष वाली माला। जब ये श्री राम बनते हैं, जब शिव बनते हैं महाशिवरात्रि पे, तब वो ये वाला धारण करते हैं। एक ये वाला ब्लू कलर में है, ये केशू के लिए, और ये भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, काफ़ी लाइट वेट भी है, तो मैं तो कभी पहना देती हूँ इसको, काफ़ी सुंदर भी है। और एक है ये वाला कंठी, ये देखो ऑरेंज कलर, और ये देखो, है ना सुंदर। और इसको पूरे गले में पूरा भर के आता है, बहुत सुंदर लगता है ये। और अब मैं आपको क्या दिखाऊं, अब मैं आपको केशू के कड़ूले दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ये सिंपल वाला, ये देखो, ये ऑफलाइन ही लेके आई थी मैं सारे। और एक ये वाला डब्बा है जिसमें इसके बहुत सारे करूले हैं, दिखाती हूँ मैं आपको अभी। एक ये है वाइट और मल्टी कलर में, है ना सुंदर। और बाकी ये वाला है, ये कौन सा कलर है, ये है रेड ऑरेंज मैरून शेड में, ये देखो। इसकी ज्वेलरीज काफी सुंदर सुंदर है। और ये वाला तो आपको याद होगा, ये हमने राधा अष्टमी पे पहनाया था इसको, घर पे बना के इसकी रील भी बना के अपलोड करी थी मैंने, ये देखो बहुत सुंदर है ये वाला भी। ये ऑरेंज कलर का, ये सिंपल सा है बिल्कुल। और अब मैं दिखाती हूँ आपको इसके बिल्कुल हल्के वाले कड़ोले, और वो भी लोटस पैटर्न वाले, ये देखो, ये बहुत सुंदर है। ये देखो, ये ग्रीन कलर में, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में येलो दिखाया था ना, उसी का ही ग्रीन कलर है ये। और बाकी मैंने ये इसके रुद्राक्ष वाले बना के रखे हुए हैं, ये भी तब पहनता है जब ये श्री राम जी बनते हैं दशहरा पे। ये देखो, ये घर पे बनाया था मैंने, बड़ा सा माला लेके आई थी रुद्राक्ष वाला, फिर काट काट के इनको ऐसे छोटे बड़े बना दी। ये तो मैं जब इसका यहाँ पे जोड़ा बनाती हूँ ना, तो मैं यहाँ पे ऐसे लगा देती हूँ, और इसके हाथों पे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारे श्री जी की कुछ चंद्रिकाएं, जो हमने इनके घर पे चंद्रिका बनाई थी, याद है आपको, तब जन्माष्टमी में पिछले साल, ये वो वाले हैं। ये एक मैंने मुकुट मंगाया था, देखो, ये भी इंस्टाग्राम पेज से मंगाया था। और ये ना हमारे ठाकुर जी को नहीं आता, श्री जी को भी नहीं आता, सिर्फ मधुमोहन को आता है, तो वो कभी कभी पहन लेता है। बाकी ये बहुत सुंदर, इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल भी काली नहीं पड़ी, बिल्कुल नई की नहीं है, और ये बहुत सुंदर है। और बाकी मैं आपको दिखाती हूँ इसमें, जो हमारे ठाकुर जी मुकुट में लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गई, कान फूल भी है इसमें। और ये है केशू के मुकुट में बनाने के लिए, ये घर पे ही बनाया था, ये देखो फैब्रिक के यूज से। तो जब ये मुकुट धारण करता है तो मैं इसको ऐसे पहना देती हूँ। तो ऐसे ऐसे ना मैंने 2-3 बना के खुद ही रखा हुआ है घर पे, ये देखो। और एक ये वाला है, और एक ये छोटू सा है गोल्डन कलर,
ये पता है किसका है? ये लड्डू का है। ये लड्डू के मुकुट पे लगता है, ये देखो। और इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है और मेटल का बना हुआ है, देखो। एक ये वाला मोर पंख वाला, और एक ये वाला पैकेट है। ये अभी मैंने ओपन नहीं करा, रखा हुआ है संभाल के। 3 कलर है। और ये मधुमोहन के मुकुट में आ जाएगा, क्योंकि वो छोटा सा, उसके मुकुट भी छोटा सा होता है, तो उसमें ये छोटे छोटे लग जाएंगे। और ये मैं लेकर के आई थी वृंदावन से, लेकिन अभी तक ये पहनाने का मौका नहीं मिला है। जब भी मौका मिलेगा किसी त्योहार पे, तब मैं इनको धारण कराऊंगी। ये तो नया का नया ऐसे ही रखा हुआ है। बाकी ये वाला मैं यहीं के मार्केट से लेकर के आई थी, लोकल मार्केट से। और ये 3 पीस होते हैं, देखो। 2 कान पे, 1 सिर पे। और ये भी बहुत सुंदर है। और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है ना, ख़राब भी नहीं होते बहुत जल्दी। बहुत सारे ला के रखे हुए थे मैंने, वैसे के वैसे ही रखे हुए हैं। क्योंकि कभी कभी तो पहनते ही है, कभी कभी तो त्योहार होता है। बाकी दिन तो ये नॉर्मल कपड़ों में बैठते हैं। ये देखो, ये कानों के कानफुल है। और ये सिल्क। और छोटू छोटू से दिखाती हूँ आपको, ये 2 है छोटे छोटे से मधुमोहन के। ये भी बहुत सुंदर है। बाकी एक है छोटी सी डब्बी, जिसमें इनके है चिक स्टोन, जो यहाँ पे लगते हैं, ये वाले। और फूल वाले भी है हमारे पास, ये देखो। और क्या है हमारे इस डब्बे में? और इसमें हमारी श्री जी का एक नथ भी रखा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहा छोटू सा नथ। बाकी हमारी श्री जी के ये 2 इयररिंग्स है, जो कि चिपकाने वाले हैं। आप इसके पीछे स्टिक लगा के चिपका सकते हो। और ये देखो, और एक ये रहा। और इस ये मैं 2-3 कलर में लेकर के आई हूँ। एक ये रहा ग्रीन कलर में, और एक ये ऑरेंज कलर में। तो मैंने आपको अपने ठाकुर जी, श्री जी और केशव की ऑलमोस्ट सारी ज्वेलरीज दिखा दिया है। और बाकी अगर आपको इनकी ड्रेस देखनी हो, इनकी पगड़ी का कलेक्शन देखना हो, इनकी हैवी हैवी ड्रेस का देखना हो, तो आप मुझे कमेंट्स कर देना, मैं आपको वो भी दिखा दूंगी। और अब मैं इन सबको समेट लेती हूँ। देखा हूँ क्या बिखारा मारा है मैंने, रुक जाओ। तो ज्वेलरी सारी बिखरी है, देखो, देखा। अब मैं इन सबको समेट लेती हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी से। तो अब आपने देखा ही है सारा मैंने कितना खिंडा दिया है। तो चलो इन सबको समेट लेती हूँ। तब तक के लिए राधे श्याम।